Students, today I am going to continue with the Dick Whittington and his cat वाला chapters, right? इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि जो मिस्टर फिट्ज़वॉरेन रहता है वो इसको क्या नाम है डिक को अपने जॉब पे रख लेता है, राइट? और मिस्टर फिट्ज़वॉरेन का काम क्या रहता है, सिप को अपना सामान, अपना जो डोमेस्टिक गुड्स है उसको दूसरी कंट्रीज़ को जाके बेचना, वहाँ से सामान ला के यहाँ पे बेचना, ये उसका ट्रेड था, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर। एक दिन जो व्यापारी था उसने सबको बुलाया एक साथ। आई एम सेंडिंग ए शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू द ट्रेड, ही सेड। उसने बोला कि मैं आज एक शिप अफ्रीकन कोस्ट में भेज रहा हूँ। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर ऑन इट? क्या तुम लोग कुछ भेजना चाहते हो, अपना कुछ सामान? यू कैन देन शेयर द प्रॉफिट इफ द वॉयज इज सक्सेसफुल। अगर वॉयज सक्सेसफुल हुआ तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक हु हैड नथिंग टू ऑफर। सब लोग कुछ ना कुछ दे रहे थे, लेकिन डिक के पास कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं दे रहा था। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक? डिक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? आज मिस्टर फिट्ज़वॉरेन काइंडली। एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। डिक क्या रिप्लाई करता है? खाली मेरा कैट है। तो ये इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, एक बार जो व्यापारी है वो सब लोग को पास में बुलाता है और बोलता है कि मैं अफ्रीका में अपना एक शिप भेज रहा हूँ, तुम लोगों में से कोई अपना सामान देना चाहता है क्या? अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सब ने कुछ ना कुछ सामान दिया, लेकिन खाली डिक ने नहीं दिया, क्योंकि डिक के पास कुछ भी नहीं था। तो तभी फिट्ज़वॉरेन पूछता है कि बाबा तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? तो डिक बोलता है खाली मेरा कैट है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप। तो मिस्टर फिट्ज़वॉरेन, ठीक है ना, कैट को जाने दो। हिज डॉटर अलाइज सेड डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इट फॉर हिम। बट हर फादर सेड नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, राइट? देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप। मिस्टर फिट्ज़वॉरेन, ठीक है कैट को जाने दो। उसकी डॉटर जो है व्यापारी की बोलती है, अलाइज जो उसका नाम रहता है, बोलती है कि डिक अपने कैट को बहुत प्यार करता है, ठीक है मैं कुछ दे देती हूँ। लेकिन उसका पिताजी बोलता है नहीं, उसी का सामान होना चाहिए। सो डिक फेच्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट्स एडलिस। तो डिक क्या करता है, कैट को भेज देता है, उसको गुड बाय बोलता है। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउसर एंड सो ही हैड टू नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयज। कैप्टन जो है बहुत खुश होता है, क्योंकि कैट जो है अच्छी माउसर है, मतलब माउस जल्दी पकड़ती है, तो उसको माउस से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आफ्टर सम मंथ्स शिप अराइव्ड एट प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी, वेयर पीपल कॉल्ड द मूवर्स लिव्ड। हाँ, कुछ महीने के बाद शिप जो है एक जगह अफ्रीकन कोस्ट में पहुंचा। हाँ, वेयर पीपल कॉल्ड द मूवर्स लिव्ड, जहाँ पे पीपल लोग मूवर्स लिव्ड थे, उनको मूवर्स बोला जाता था। The captain sent a message to the king to say that he had fine goods for sale and he was invited to the palace to show them. कैप्टन ने मैसेज दिया किंग को कि हमारे पास बहुत सारा सामान है बेचने के लिए, और कैप्टन को इनविटेशन मिला कि आके पैलेस में दिखाओ, राजमहल में दिखाओ। While he was talking to the king and queen, some dishes of foods were brought it, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. जैसे ही फूड आने लगा, नाश्ता आने लगा, किंग और क्वीन ने लेके आया, तब उस टाइम पे वो कैप्टन के पास आने के पहले चूहों ने वो सब खा डाला। द कैप्टन वॉज एस्ट्रॉइंस एंड आस्क्ड इफ दिस वॉज द वॉट नॉर्मली हैपेंड। तो कैप्टन बोलता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, कुछ महीने के बाद जो शिप है अफ्रीकन कोस्ट में पहुंची बारबरी में, तो वहाँ की पब्लिक, वहाँ वेयर पीपल कॉल्ड द मूवर लिव्स, जहाँ पे पब्लिक को मूवर लिव्ड बोला जाता था। कैप्टन जो है मैसेज देता है किंग को कि हमारे पास सामान है अच्छा बेचने के लिए। तो कैप्टन को मैसेज वापस मिलता है कि आप आके पैलेस में दिखाओ। जैसे वो पैलेस में जाता है, राजा और महारानी जो है उनके लिए खाना प्रेजेंट करते हैं। तो कैप्टन के सामने आने के पहले चूहे उसको खा जाते हैं। कैप्टन ये सब देख के बहुत टेंशन में आ जाता है, आश्चर्यचकित होता है। अलास यस कैम टू रिप्लाई, वही क्या हुआ? कंट्री सफरिंग फ्रॉम प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ देम। पूरा देश, पूरा कंट्री जो है प्लेग से परेशान है, रैट्स और माइस की वजह से, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आई मे हैव आंसर ऑन माई शिप। कैप्टन बोलता है मेरे पास आंसर है इसका। एंड ही सेंट ए मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। तभी वो मैसेज देता है कि डिक का जो बिल्ली है उसको पैलेस में लाओ। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड रैट्स एंड माइस अपीयर्ड वॉज बिफोर। बहुत सारा खाना रख दिया गया, रैट्स और माइस बाहर आ गए। कैट इमीडिएटली पाउंस्ड, किलिंग एट लिस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। कैट ने तुरंत आके बहुत सारे चूहों का मार डाला। एवरीवन वॉज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। सब लोग खुश हो जाते हैं और रानी पूछती है आप इस एनिमल को क्या बोलते हो। पुस इज़ द नेम सी आंसर टू। उसने बोला कि इस एनिमल का नाम है पुश।
तो इस क्वेश्चन इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, कैप्टन बोलता है कि मेरे पास इसका आंसर है, डिक का वो बिल्ली मंगाता, कैट मंगवाता है। जैसे ही खाना रखा जाता है पैलेस पे, बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और कैट है सभी चूहों को खा जाती है। तो रानी पूछती है चूहे इस बिल्ली इस जानवर का नाम क्या है। पुश इज़ द नेम ऑफ सी आंसर टू सेट द कैप्टन एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुश पुश द कैट वेंट ओवर टू द हर एंड पर्ड। हाँ, जब भी रानी खुद पुश पुश बुलाती है तो वो जो कैट है उसके पास चली जाती है। क्वीन वॉज लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट एज सी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट हैड। क्वीन जो है थोड़ा सा डरी रहती है जब फिश को फर्स्ट टाइम दिखती, कैट को फर्स्ट टाइम दिखती है। कैट हैड अटैक द रैट्स एंड माइस बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू एक्सीज। कैट जो है माइस और रैट पे अटैक करती है, लेकिन कैप्टन बोलता है कि इतना डरने की जरूरत नहीं, पुश इज़ वेरी फ्रेंडली विद पीपल। पुश जो है पीपल लोगों से फ्रेंडली है, ही सेड, एंड वुड सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। तो आपको चूहों से मुक्ति दिला देगी। तो रानी जब पूछती इसका नाम क्या है पुश, तो रानी जब पुश पुश बोलती है तो कैट उसके पास आती है, लेकिन क्वीन डर जाती है। तभी कैप्टन क्या बोलता है कि इस कैट से डरो मत, बहुत फ्रेंडली है, हम जल्दी ही आपको रैट से छुटकारा दिला देंगे। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू हिज ओन दिस एनिमल सेट द क्वीन। क्वीन बोलता है कि मैं बहुत सारा पैसा दूंगी इस एनिमल के लिए। So the captain began bargaining and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. कैप्टन बहुत खुश होता है, कैप्टन बार्गेन करता है और पूरा का पूरा कार्गो मतलब जो शिप के ऊपर सामान रखा रहता है उसके लिए बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, और कैट के लिए उसका 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइस मिलता है। वेन द शिप, तो इसमें समझ गया। तो जो क्वीन है खुश हो जाती है, वो पैसा देने के लिए भी रेडी हो जाती है। कैप्टन जो है सामान का बार्गेन अच्छा करता है, उसको कैट का भी अच्छा पैसा मिल जाता है। When the ship come back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. जब भी शिप जो है पोर्ट पे लंदन में आता है, फिट्जवॉरेन को कैप्टन जो है गोल्ड और ज्वेलरी दिखाता है, बारबरी से जो लाया हुआ रहता है, और वो कैट के बारे में बताता है। From now on the Dick, he said we should all call you Mr. Whittington for your rich man. Right? वापस बोलता हूँ, मर्चेंट सेंट फॉर डिक। हाँ, जो कैट जो है द कैट, हाँ इसमें क्या था, व्हेन द शिप कम बैक टू पोर्ट ऑफ लंदन द कैप्टन सोल्ड मिस्टर फिट्जवॉरेन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बारबरी एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ द कैट। द मर्चेंट सेंट फॉर डिक, मर्चेंट भी डिक को बुलाता है। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। राइट, डिक को बोल, जब जो ये विटिंगटन रहता है फिट्जवॉरेन, और वो डिक को बोलता है कि आप भी एक अमीर आदमी हो गया, रिच आदमी हो गया। मिस्टर फिट्जवॉरेन देन पेड हिम ऑल ऑफ द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। मिस्टर फिट्जवॉरेन क्या करता है, पूरा का पूरा पैसा जो कैट के लिए मिला रहता है वो डिक को दे देता है। इस दिस तो इस पैराग्राफ में जब फिट्जवॉरेन को गोल्ड और ज्वेलरी दिखाता है कैप्टन, तो फिट्जवॉरेन की डिक को बुलाते हैं और डिक को बोलता है तुम भी अभी रिच हो गया, और उसको कैट का जितना भी पैसा रहता है वो डिक को दे देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्क विद मिस्टर फिट्जवॉरेन बिकम ए सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ। डिक जो है फिट्जवॉरेन के साथ काम करने लगता है, वो भी एक व्यापारी हो जाता है। ही मैरिड मिस्टर फिट्जवॉरेन्स डॉटर अलाइज, मिस्टर फिट्जवॉरेन के डॉटर के साथ शादी कर लेता है। एंड 3 टाइम्स ही वॉज सेलेक्टेड लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और 3 टाइम वो लंदन का मेयर बनता है। ही वॉज ऑल्सो इन द टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकम सर लिकॉर्ड विटिंगटन। हाँ, नाइटेड के उनको उसको नाइटेड का टाइटल दिया जाता है, और वो सर रिकॉर्ड विटिंगटन बनता है 3 टाइम्स। ही वॉज नॉट ओनली द फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू, वो फेमस हो गया और पॉपुलर भी हो गया। और ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विद हिज मनी, वो गरीबों की मदद करता था। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय। सो वो कभी कभी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी स्टोरी भी बताता था कि लंदन में कैसे बेल ने मुझे वापस बुलाया और मैं जीत गया। इज दिस क्लियर? तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा रहता है कि मिस्टर फिट्जवॉरेन जो है एक सक्सेसफुल डिक के साथ काम करके डिक भी एक सक्सेसफुल आदमी बन जाता है, और डिक जो है मिस्टर फिट्जवॉरेन के डॉटर के साथ शादी कर लेता है और वो 3 बार मेयर बनता है। उसको नाइटेड के पदवी दी जाती है, हॉनर दिया जाता है, राइट, और बहुत पॉपुलर हो जाता है, वो गरीबों की मदद करता है, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये सब स्टोरीज बताता है। इज दिस क्लियर? स्टूडेंट यू हैव टू, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द कैप्टन ऑफ शिप इज ओवरजेट। कैप्टन जो है शिप का ओवरजेट क्यों हुआ?
क्योंकि डिक ने अपना कैट भेज दिया था जिसकी वजह से माउस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैप्टन ऑफ शिप वॉज डिलाइटेड फॉर द कैट वॉज एन एक्सीलेंट माउसर एंड सो हैड नो ट्रबल विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयज। तो कैप्टन से लेके वॉयज तक विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन फूड वाज ब्रॉट इन द पैलेस। क्या हुआ जब खाना जो है पैलेस में लाया गया। द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज some dishes of food were brought it but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes all at all food. Food were brought it but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes at all the food. तो food से लेके at all the food तक आंसर रहेगा। food से लेके at all the food. This will be the answer of this question. Next is why was the queen afraid of the cat? Queen जो है cat से क्यों डर गई थी। The answer for that question is she had seen how fiercely the cat had attacked the rat and mice. She had seen how fiercely the cat had attacked the rat and mice. Therefore, twins जो है afraid हो गई थी। ओके, तो she had से लेके आंसर रहेगा mice तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड द किंग पे फॉर द कैट। किंग ने कितना कैट के लिए कितना पे किया। King paid 10 times the sum again for the cat. King paid 10 times for the sum again for cat. King से लेके again तक लिखना है, for cat लिखना है, ठीक है। Next question is what changes had the cat brought to the Dick's life? Dick की लाइफ में क्या changes किया। From this time Dick worked with Mr. Fitzwarren, become successful merchant himself. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was selected Lord Mayor of London. फ्रॉम से लेके लंदन तक दिस विल बी द आंसर फ्रॉम टिल लंदन। ओके, देन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दिस फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग माउसर, प्लेग, नाइटेड। ओके, and you have to arrange this alphabetical order. Arrange the following set of words in alphabetical order arrange करना है and remove the affix and write the root word. जैसे successful में success, immediately में immediate, retrace में rit, trace आएगा, mouser में mouse आएगा। Is this clear? Then you have to write the 1, 2, 3, 4, 5 questions answer, 3 word meaning and these 2 questions. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.